राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे काल काले सबनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सो फल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने घर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा में रखने हार और न कोई रख सके शोभागमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना है नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं परना सत गुरु पदम धाम सतना आदि अनादि योगादि अनादि शांत स्वरूप छोड़ने जधाम आए भोजन नावल गाई हम से जीवन लिया चढ़ाई शब्द द्रढ़ाया सूरत बताई कर्म भर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना कार भखर बदनो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे यारी कते वनताए विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा घर दर साया गुरु होवे न बजे जहाँ अक्षर
जतो आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर आगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से धर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई अति कर मदनानी पुरस अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे न पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे न पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ, अब गोपी कृष्ण बिहार मन है कृष्ण इंद्रिया गोपी लीला भोग विकार मन है कृष्ण इंद्रिया गोपी लीला भोग विकार कामादिक सब ग्वाल बाल संग कामादिक सब ग्वाल बाल संग वृंदावन तन करत खिलार वृंदावन तन करत खिलार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार नंद आनंद रूप पेत अपना छोड़े तेरा कुटी द्वार नंद आनंद रूप पेत अपना छोड़े तेरा कुटी द्वार नाद धाम हम तज जगत समारा नाद धाम तज जगत समारा आए फसानो भार आए फसानो भार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कंस रूप ज्ञान निशाचर पड़ गया इस मन लार कंस रूप ज्ञान निशाचर पड़ गया इस मन लार नाद ज्ञान ले करी चढ़ाई नाद ज्ञान ले करी चढ़ाई मारा कंस गवार मारा कंस गवार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार
राधा सुरते मिली जिस मन को वही कृष्ण पहुँचा दस द्वार। राधा सुरते मिली जिस मन को वही कृष्ण पहुँचा दस द्वार। आगे का गोरो मिला न उसको, आगे का गोरो मिला न उसको, रहा काल के जार, रहा काल के जार। कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार, कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार। यह दो लीला कृष्ण सम्हारी कभी 9 में और कभी 10 द्वार। यह दो लीला कृष्ण सम्हारी कभी 9 में और कभी 10 द्वार। संत धाम इन भेद न पाया, संत धाम इन भेद न पाया। काल हुआ ये है कृष्ण मुरार, काल हुआ ये है कृष्ण मुरार। कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार, कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार। ताते संत तन वर्ण सुनाया कृष्ण काल दो एक विचार। ताते संत तन वर्ण सुनाया कृष्ण काल दो एक विचार। जब लग सुरते न पावे सतपुर, जब लग सुरते न पावे सतपुर। रहे काल के बार, रहे काल के बार। कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार, कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार। ताते सत सतगुरु कहत जनाई छोड़ो कृष्ण द्वार। ताते सत सतगुरु कहत जनाई छोड़ो कृष्ण द्वार। आगे चलो संत मत परखो, आगे चलो संत मत परखो। जाकी ऊंची धार, जाकी ऊंची धार। कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार, कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार। चौथा लोक संत गोहरावे सत नाम पद सार। चौथा लोक संत गोहरावे सत नाम पद सार। सूरत शब्द का मार्ग धारो, सूरत शब्द शब्द का मार्ग धारो। पहुँचो निज घर बार, पहुँचो निज घर बार। कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार, कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार। राधा स्वामी कहत बुझाई त्यागो कृष्ण लवार। राधा स्वामी कहत बुझाई त्यागो कृष्ण लवार। यही हाल तुम राम
विचारो यही हाल हाल तुम राम विचारो दोनों है एक तार दोनों है एक तार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार राम कृष्ण दो जग में आए काल धरे अवतार राम कृष्ण दो जग में आए काल धरे अवतार वही रावण को मारे राम ने वही रावण को मारे राम ने सीता सुमत सुधार सीता सुमत सुधार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार आए अयोध्या तन के भीतर राज लिया 10 द्वार आए अयोध्या तन के भीतर राज लिया 10 द्वार पहले विपता बहुत भोगी पहले विपता बहुत भोगी जब लग चढ़े नट कुटी पार जब लग चढ़े नट कुटी पार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार संत माता के न हो नहीं जाना रहे काल के गार संत मतारे न हो नहीं जाना रहे काल के गार राधा स्वामी कह समझावे राधा स्वामी कह समझावे कृष्ण राम दोनों तजदार कृष्ण राम दोनों तजदार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार 10 अवतार काल के जानो सब से तो मगहो किनार 10 अवतार तार काल के जानो सब ही से तो मगहो किनार चौथा पद जो संत बतावे चौथा पद जो संत बतावे सूरत शब्द ले उतरो पार सूरत शब्द ले उतरो पार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार कहूँ अब गोपी कृष्ण बिहार शब्द की झड़ियाँ लागे रही शब्द की झड़ियाँ लागे रही सुनत घट बाजे अनेक प्रकार सुनत घट बाजे अनेक प्रकार सुरत मन इंद्री जागे रही सुरत मन इंद्री जागे रही शब्द की झड़ियाँ लागे रही शब्द की झड़ियाँ
लागे रही। दया गुरु मचला घट में सोर दया गुरु मचला घट में सोर। आमी की बूंदिया बरस रही। आमी की बूंदिया बरस रही। शब्द की झड़िया झड़िया लागे रही। शब्द की झड़िया लागे रही। मगन होए सुरत अधर चढ़ती। मगन होए सुरत अधर चढ़ती। घनिया मन से भाग गई। घनिया मन से भाग गई। शब्द की झड़िया लागे रही। शब्द की झड़िया लागे रही। महर से स्वामी दइये दात महर से। स्वामी दइये दात महर से दादा प्यारे दइये दात सखी उन महिमा गाए रही। सखी उन महिमा गाए रही। शब्द की झड़िया लागे रही। शब्द की झड़िया लागे रही। आज होली खेली गुर के संग आए। आज होली खेली गुर के संग आए। तन मन कुम कुम भरे भरे मारो। तन मन कुम कुम भरे भरे मारो। दृष्टि की पिचकार छुड़ाए। दृष्टि की पिचकार छुड़ाए। आज होली खेली गुर के संग आए। आज होली खेली गुर के संग आए। प्रेम रंग निज घट में भर कर। प्रेम रंग निज घट में भर कर। गुर चरणन पर देव छिड़काए। गुरु चरणन पर देव छिड़काए। आज होली खेली गुर के संग आए। आज होली खेली गुर के संग आए। अबीर गुलाल के बादल छाए। अबीर गुलाल के बादल छाए। चहु दिस अचरज फागर छाए। चहु दिस अचरज फागर छाए। आज होली खेली गुर के संग आए। आज होली खेली गुर के संग आए। सब सखियां मिले आरत गावे। सब सखियां मिले आरत गावे। गुरु दर्शन करे अतहर खाए। गुरु दर्शन करे अतहर खाए। आज होली खेली गुर के संग आए। आज होली खेली गुर के संग आए। नहीं प्रीत और नहीं परती थी। नहीं प्रीत और नहीं परती थी। राधा स्वामी ही में तई जगह। राधा स्वामी ही में तई जगह। आज होली खेली गुर के संग आए। आज होली खेली गुर के संग आए। गुरु प्यारे के संग प्यारी खेलो फाग हाजुर प्यारे के संग प्यारी खेलो। भाग पिता प्यारे के संग प्रेम रंग ले खेलो होली। प्रेम रंग ले खेलो होली। आशा मन सा जग की त्याग भला
आशा मनसा जग की त्याग गुरु प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग हाजुर प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग पिता प्यारे के संग मोहनीद मैं सब जग सोता मोह नींद में सब जग सोता तू सतसंग में गुरु के जाग भला तू सतसंग में गुरु के जाग गुरु प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग हाजुर प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग दादा प्यारे के संग मन इंद्री और सूरत समेटो मन इंद्री और सूरत समेटो उमंग उमंग गुरु चरणन लाज वाला उमंग उमंग गुरु चरणन लाज गुरु प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग हाजुर प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग पिता प्यारे के संग मेरी दया से शब्द सुना में मेरी दया से शब्द सुना में दिन दिन बढ़े घट में अनुराग भला दिन दिन बढ़े घट में अनुराग गुरु प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग हाजुर प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग पिता प्यारे के संग राधा स्वामी चरणन जाए जाए समाई राधा स्वामी चरणन जाए समाई जागे उठा मेरा अचरज भाग भला जागे उठा मेरा अचरज भाग गुरु प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग हाजुर प्यारे के संग प्यारी खेलो भाग पिता प्यारे के संग गुरु प्यारे करो अब मेहर बनाए हाजुर प्यारे करो अब मेहर बनाए मैं तो अजानल पटे रही जग में मैं तो अजानन पटे रही जग में सतसंग बचन नचित ठहराए भला सतसंग बचन नचित ठहराए गुरु प्यारे करो अब मेरे बनाए पिता प्यारे करो अब मेरे बनाए प्रति शब्द की की जो गति भारी सूरत शब्द की जो गति भारी तो भी मुझसे गई न कमाए भला सो भी मुझसे गई न कमाए गुरु प्यारे करो अब मेरे बनाए दादा प्यारे करो अब मेरे बनाए मैं तो सब विधि दीन अधीनी मैं तो सब विधि अधीनी चरण शरण गए तुम्हारी आए भला चरण शरण गए तुम्हारी आए गुरु प्यारे करो अब मेरे बनाए पिता प्यारे करो अब मेरे बनाए जैसे बने मोहिले ओ सुधारी जैसे बने मोहिले ओ सुधारी चरणन में ले सूरत लगाए भला चरणन में ले सूरत लगाए गुरु प्यारे करो अब मेरे बनाए हाजुर प्यारे करो अब मेरे बनाए स्वामी दयाल जी जी महितकारी राधा स्वामी दयाल जी महितकारी
कारी जस तस देहु मेरा काज बनाए भला जस तस देहु मेरा काज बनाए गुरु प्यारे करो अब मेरे बनाए दादा प्यारे करो अब मेरे बनाए गुरु प्यारे करे तेरी आज सहाय दादा प्यारे करे तेरी आज सहाय क्यों घबरावे मन में प्यारी क्यों घबरावे मन में प्यारी हाँ क्यों घबरावे मन में प्यारी गुरु परताप रहा ही छाय भला गुरु ताप रहा ही छाय गुरु प्यारे करे तेरी आज सहाय दादा प्यारे करे तेरी आज सहाय सब विधि तेरा काज बनावे सब विधि तेरा काज बनावे हाँ सब विधि तेरा काज बनावे तू उन चरणन प्रीत बढ़ाए भला तू उन चरणन प्रीत बढ़ाए गुरु प्यारे करे तेरी आज सहाय पिता प्यारे करे तेरी आज सहाय संशय छोड़ करो विश्वासा संशय छोड़ करो विश्वासा जैसी बने तैसी जुगत कमाए भला जैसी बने तैसी जुगत कमाए गुरु प्यारे करे तेरी आज सहाय हाजुर प्यारे करे तेरी आज सहाय सत्संग करे उन सेवा धारो सत्संग करे उन सेवा धारो प्रेमी जन से मेल मिलाए भला प्रेमी जन से मेल मिलाए गुरु प्यारे करे तेरी आज सहाय हाजुर प्यारे करे तेरी आज सहाय अपनी दया से राधा स्वामी प्यारे अपनी दया से राधा स्वामी प्यारे एक दिन देंगे घर पहुँचाए भला एक दिन देंगे घर पहुँचाए गुरु प्यारे करे तेरी आज सहाय दादा प्यारे करे तेरी आज सहाय आरती गावे शिवक प्यारा आरती गावे सेवक प्यारा प्रेम प्रीत का थाल समारा प्रेम प्रीत का थाल समारा द्वीप गुरु का देखे हिये मैं दीप गुरु का देखे हिये मैं नाम गुरु का बसत जिए मैं नाम गुरु का बसत जिए मैं नेत्र जमाऊं मैं तेल पट मैं नेत्र जमाऊं मैं तेल पट में दर्शन पाऊं गुरु का झट में दर्शन पाऊं गुरु का झट में प्रेम बढ़ाऊं हिया ओ मगाऊं प्रेम बढ़ाऊं हिया ओ मगाऊं गुरु चरणन नेत सेवा गाऊं गुरु चरणन नेत सेवा गाऊं जग जीवन की करो न चिंता जग जीवन की करो न चिंता प्यार बढ़ाऊं रहूं
अचिंता प्यार बढ़ाऊं रहूं अचिंता सूरत शब्द की कार कमाऊं सूरत शब्द की कार कमाऊं मधुर मधुर धुन सुनता जाऊं मधुर मधुर धुन सुनता जाऊं क्या करनी मैं करने जोगा क्या करनी मैं करने जोगा जो होगा सो मेरे से होगा जो होगा सो मेरे से होगा साहेब के गुण नित प्रति गाता साहेब के गुण नित प्रति गाता घंट शंख और बीन बजाता घंट शंख और बीन बजाता अगम गुरु से प्रीत पुरानी अगम गुरु से प्रीत पुरानी मिल गए राधा स्वामी जान के जानी मिल गए राधा स्वामी जान के जानी राधा स्वामी गाता जाओ राधा स्वामी राधा स्वामी गाता जाओ धाम अनामी तब लख पाऊं धाम अनामी नामी तब लख पाऊं मौज गुरु में नित प्रत रहता मौज गुरु में नित प्रत रहता शुक्र गुरु का करता रहता शुक्र गुरु का करता रहता प्रसन्न हुए सत गुरु राधा स्वामी प्रसन्न हुए सत गुरु राधा स्वामी सुना दई मोहे अपनी वाणी सुना दई मोहे अपनी वाणी आरत गावे सेवक प्यारा आरत गावे सेवक प्यारा प्रेम प्रीत प्रीत का थाल समारा प्रेम प्रीत प्रीत का थाल समारा। सार वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 42। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सतगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सतगुरु की भक्ति नहीं है, वह यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सतगुरु और साध की सेवा में खर्च होवे, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सतगुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सतगुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो ये मैल सतगुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ।
वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सतगुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे, और जो सतगुरु को ही मुख्य करके पकड़े, और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सतगुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन 48। चेतन की सेवा से चेतन को पावेगा, और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सतगुरु के और सब जड़ हैं, एक संत सतगुरु ही इस संसार में चेतन हैं। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चेतन से मिला चाहते हैं करना चाहिए। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग। वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज। वचन 37वां। मन और इच्छा का बयान। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, पिंडी मन और इच्छा, ब्रह्मांडी मन और माया की, जिसको ब्रह्म और माया और शिव शक्ति कहते हैं, अंश है। इनका असली रुख बाहर और नीचे की तरफ है, और जिस मसाले के बने हुए हैं वह भी तीसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड के नीचे के आकाश का मसाला है। ये मसाला भी ब्रह्मांड के मसाले की निस्बत बहुत स्थूल है, यानी स्थूल माया की मिलोनी इसमें ज़्यादा है, और उसके मुख का भी नीचे और बाहर की तरफ झुकाव ज़्यादा है, यानी माया के पदार्थों के साथ उसका मेल है, और उन्हीं से ये पिंडी मन और उसके औजार, इंद्रियां और देह अपना आहार और ताकत लेते हैं। जबकि इस मन का ये हाल है, तब जाहिर है कि इसका असली झुकाव इंद्रियों के वसीले से भोगों की तरफ बहुत है, पर उसमें चैतन्य शक्ति जिससे वह काम दे रहा है सूरत की धार की है। पहले इस मन में इच्छा उठती है, यानी एक किस्म की हिलोर पैदा होती है, और जिस किस्म की वह इच्छा है, यानी जिस इंद्रिय की भोग की चाह है, उसी इंद्रिय की तरफ पहले मन में हिलोर उठकर और फिर धार पैदा होकर रवा होती है। और जो भोग का पदार्थ सन्मुख है तो उसका वह इंद्रिय भोग करती है, और जो भोग का पदार्थ मौजूद नहीं है तो उसकी प्राप्ति के लिए जो जतन दरकार है, उस जतन में कार्य करने वाली इंद्रिय के द्वारे लग जाती है। सूरत की शक्ति की धार सिर्फ मन तक आती है, और उस चैतन्य को जो मन आकाश में है मदद और ताकत देती है। फिर वहाँ से मन आकाश के चैतन्य की धार पैदा होकर इंद्रिय द्वार पर आती है, और इंद्रिय द्वार से जो इस आकाश के चैतन्य की धार है उससे मिलकर भोगों और पदार्थों में बाहर जाती है। और इसी तरह मन आकाश से मुआफिक इच्छा या चाह के धार पैदा होकर पिंड में इंद्रिय द्वार और नीचे की तरफ जाती है और अंग अंग को ताकत देती है। अब समझना चाहिए कि जब कि मन आकाश से धार मुआफिक इच्छा के पैदा होकर रवा होती है, तो पहले सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि अपनी इच्छा की संभाल करे, और ये संभाल बिना संत सतगुरु या साधगुरु या सच्चे प्रेमी जन के संग और उपदेश के नहीं हो सकती है। संग से मतलब यह है कि संत सतगुरु और साध या प्रेमी जन की रहनी देखकर और उनके संग रहकर उनकी सी रहना शुरू करे, यानी उनकी चाल के मुआफिक ये परमार्थी भी अपनी चाल को बदलकर चलना इख्तियार करे, तब कोई दिन में असर उनके उपदेश और वचन और रहनी का इसके दिल में पैदा होगा, और तब इसका मन उनकी चाल के साथ खुशी से मुआफकत करना शुरू करेगा। मालूम होवे कि इच्छा के पैदा होने के 3 सबब हैं, एक संग, दूसरा तमाशा और नज़ारा यानी सैर और देखा भाली, और तीसरा ज़रूरत और एहतियाज। अब इन तीनों सबब का मुफस्सिल बयान किया जाता है। पहला संग। ये जाहिर है कि जैसा जिसको संग मिलेगा, यानी जिस किस्म के आदमियों के साथ उसका मेल या रहना होगा, उसी किस्म की बोल चाल और चाल ढाल और आदत और स्वभाव और मन की चाहें होंगी। यानी जिस बात या चीज़ को वे लोग पसंद करते होंगे या जो काम वे करते होंगे, और जो रीत रहनी और खाने पीने और पहनने ओढ़ने की जारी होगी, तो संग करने वाले की भी वैसी ही आदत और चाह और पसंद होगी, और उसी सामान की ख्वाहिशें उसके मन में भरी रहेंगी, और उनके पूरा करने के लिए जो जो जतन वे लोग करते होंगे वह भी करेगा। दूसरा, सैर और देखा भाली। इससे ये मतलब है कि जिस गांव या कस्बे या शहर या देश में वह रहता है, या जहाँ जहाँ सैर और तमाशे को जाता है, और जो जो कारखाना और सामान
और लोगों की रहनी और समझबूझ और चाहें और करतूत वह आँख से देखता है, और जिस जिस काम और चीज़ की तारीफ और बड़ाई सुनता और देखता है, उन्हीं काम और चीज़ों की बड़ाई उसके मन में समाती जाती है, और उन्हीं सामान और असबाब के हासिल करने की चाह पैदा होती है, और उनकी प्राप्ति के लिए जैसी जैसी करतूत लोगों को करते देखता है, उसी काम के करने की ख्वाहिश बढ़ती जाती है। तीसरा, ज़रूरत और एहतियाज। इससे ये मतलब है कि जिन जिन चीज़ों या सामान की, जैसे खाने और पीने और पहनने और ओढ़ने की, या रोज़मर्रा के बर्ताव और गुजारे के लिए दुनिया में माफिक हैसियत और रहनी अपने मेल वालों के ज़रूरत इसको होवेगी, उन चीज़ों और सामान की चाह मन में ज़रूर उठेगी, और उनके हासिल करने के वास्ते जो जो जतन या करनी आम तौर पर लोगों को करते देखेगा, उसी माफिक आप भी चाह उठाकर मेहनत और जतन करेगा। अमृत बचन राज स्वामी, भाग पहला, बचन परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज, बचन 15। राजस्वामी दयाल ने न्यारी भक्ति सत्यपुर राजस्वामी दयाल की बताई, अपने निज धाम का भेद दिया तथा सत्यपुर राजस्वामी का इष्ट बंधवाया। परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, ये जीव बहुत अभागी है, इसको संत दयाल की मौज और उनकी कार्रवाई की परख नहीं होती। जब जब काल और कर्म के सबब से इस पर मार पड़े, तब तब ये मालिक को भले ही याद कर ले, उसकी स्तुति कर ले और उससे दया की भीख मांग ले, परंतु ये अंदाजा कि कितनी भारी दया इस जगत पर कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने इस पिंडी देश में अवतार धारण करके की है, ये अभागे जीव नहीं लगा सके और न लगा सकते हैं। वे अपने निज धाम से इस जीव को सच्चा मार्ग दिखाने और धुरघर पहुंचाने के लिए इस मरदेश में तशरीफ लाए और जीवों को चरणों में लगाया, माथा टिकवाया, चरणामृत और प्रसादी बांटी, वचन सुनाए और अंतर में लीला और विलास दिखाया। उन जीवों पर जो उनके सन्मुख आए असर हुआ, चरणों में अंतर की ओर खिंचे, मालिक का दर्शन पाया, नूर देखा, तूर सुना और बहुत कुछ करनी उनसे बनी। उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि इस संसार के सुख जिनके पीछे ये जीव दौड़ता फिरता है, उस आनंद और विलास के सामने तुच्छ हैं, और ऐसे जीवों पर निराली और अपार मेहर कुल मालिक स्वामी जी महाराज ने फरमाई। स्वामी जी महाराज ने जीवों के सामने विज्ञान और कला का निराला और अनोखा समावेश प्रस्तुत किया, और वह था शब्द का विज्ञान और भक्ति की कला। पिछले संतों ने सुरत शब्द योग तो कराया, लेकिन उसी पुराने तरीके प्राणायाम के द्वारा सुरत शब्द योग का फल देने की विधि रखी, यानी उन अभ्यासियों को जिनके अंदर थोड़ा सा भक्ति का तुक्ष्म होता था, पहले प्राण की धार पर और उसके बाद उछाल कर शब्द की धार पकड़ने का तरीका बताते थे। ये कठिन संयम था, क्योंकि पहले तो प्राण की धार पर नियंत्रण करना आसान काम नहीं है, फिर प्राण की धार दूर तक नहीं जाती, तो उसके बाद एकदम शब्द की धार में प्रवेश करना बहुत कठिन काम है। उसके लिए दृढ़ता और देह का संयम जरूरी है, जो गृहस्थ में रहते हुए जीवों से बनना सुलभ नहीं था। लिहाजा जब कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने साधारण रूप से सब जीवों के उद्धार करने की अपार दया की और निर्णय किया कि इस विज्ञान को रचना के मोटे से मोटे स्तर पर पहुंचाना है, तो वह स्थान जहां पर चरणधार मौजूद है, जीवों को सीधा बताया और अंतर में जो तीसरे तिल का मुकाम है उसका भेद प्रकट किया। राधा बार बार करूंगी नती राधा स्वामी आगे दया करो, मेरे चित चरण लागे, जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, कर्म के जाल में रही होगत खेदा,
जीव भर मत फेरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन की हानि आगे जगा मेरा आधे का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी ना संत पावे नहीं सोत सपने सानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अंघाई माला गुरु चरण में मन आई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तन तलहूं गह मन तिरताई सुरते चढ़ रे आकाश में करे शब्द बिलासा आमन रखत चले पावे निज घर भाषा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा न सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा बत रहूं नित स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी करो बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दादा प्यारे चित चरणन लागे बार बार कर जोड़े कर सबने करहूं पुकार साध संग मोहे देवनित परम गुरु दाता सिंध समर्थ पुरुष आदि अनाथ
जैसे कृपा करे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंह पूरन धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्त मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि नाम क्रोध मद लोभ अब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर कष्ट तुम कर इति विलंब क्यों दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की रात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद बार कर जोर कर साबिने करहु पुकार साध संग मोहि देव नित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रही निगम गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन लेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा महर्षि लगा अब शरण राधा स्वामी बहुत घोड़ा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी सूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़प काहू दर्शन को ये मेरे सतगुरु हारो दरस दे कर व्यथा राधा स्वामी
स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी राधा